तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 9 और हम लोग आ चुके हैं ये मीटिंग करने के लिए। मीटिंग के जो रूम है उसके बाहर ये तमाम तरह का नाश्ता रखा हुआ है। ये एक तरह के स्नैक्स वगैरह कह सकते हैं कि मीटिंग के दौरान जो चाय बिस्किट आती है, हमारे लिए चाय और बिस्किट ही आती है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीटिंग के दौरान मीटिंग रूम के बाहर इस प्रकार के इतने सारे खाने के आइटम रखे हैं, इनका नाम तो जानना भी बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्या-क्या, जैसे कोई साइंटिस्ट ही इन लोगों पे काम कर रहे हैं खाने पे। और ये मीटिंग के रूम का अंदर का नज़ारा मैं आपको बताता हूँ। ये मीटिंग के रूम का अंदर का नज़ारा है और ये मैं फ़ोटो ले रहा हूँ। ये मेरे फ़ोटो जो है मीटिंग के अंदर के रूम के। और ये मेरी बगल में बैठे हैं, ये ब्राज़ील के हैं, जो यहाँ पे अपने वर्कर्स को रिप्रेज़ेंट करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ। और अब आप अंदर की ऑफिस जो हम मीटिंग रूम है उसके अंदर का नज़ारा आप देख रहे हैं। मीटिंग रूम में जो है ये इस प्रकार का हमारा अरेंजमेंट था राउंड द टेबल। और ये अलग-अलग लोग हैं जो अलग-अलग कंट्रीज़ का डेलीगेशन जो आया है, जो यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये शिव गोपाल मिश्रा जी, अतुल जी, उसके बगल में ये फ्रांस से हैं। और ये सामने जो ये जितने भी लोग बैठे हैं, ये सामने इस्तांबुल मेट्रो के लोग हैं, जो सामने बैठे हैं। और इस साइड से लेके और विद दूसरे कोने तक ये एलेना है, ये जेम्स है, ये इस बगल में शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। ये जो एलेना जो है ये यूके से है। ये मतलब एक तरह से ये आईटीएफ की ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी में कुछ मतलब बड़े पद पे है। ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज करती है। और जो सामने जो बैठा है कोने में, ये साउथ कोरिया से, सियोल से हैं। और ये जो हैं ये सब तुर्की मेट्रो के जो हैं, इस्तांबुल मेट्रोज के एम्प्लॉई हैं, सामने जो बैठे हुए हैं सारे। इन्होंने सारा कुछ यहाँ का अरेंजमेंट देखा हुआ है अभी, मतलब सारा अरेंजमेंट देख रहे हैं ये लोग। और ये तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन इनसे करा ही दिया। ये ब्रूनो है, जो ये गंजा सा आदमी है, ये ब्रूनो है। ब्रूनो जो क्या है कि सारा कुछ ये जो यहाँ की ये भी मतलब मैनेजमेंट में ही है एक प्रकार से, कुछ अरेंजमेंट करने में। तो इस प्रकार का ये सब है। और एक्चुअल में क्या है कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये लोग की भाषा जो आप यहाँ बोल सकते हैं, वो ओनली 5 ही भाषाओं में बोल सकते हैं। तो फ्रेंच, जर्मनी और इस प्रकार फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, तुर्की, इन भाषाओं में हम यहाँ बोल सकते हैं। तो हमने जो कान में माइक लगा रखे हैं ना, इन्होंने हमें बता रखा था कि चैनल नंबर 1 लगाओगे तो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। और सामने जस्ट सामने आप वाइट कलर का जो एक बॉक्स देख रहे हैं, उसके अंदर ट्रांसलेटर बैठे हुए हैं। तो जैसे किसी ने जर्मनी में बोलना शुरू किया तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, एक एक करेगा तुर्की में। तो मैंने जैसे मेरे कान में जो माइक लगा रखा था उसमें एक नंबर सेट कर रखा था। तो वो जो जैसे किसी ने किसी भी लैंग्वेज में बोला हो मेरे कान में, तो वो अगर मैंने एक नंबर आवाज़ लगा रखा है तो इनको इंग्लिश में बोलेगा तो डायरेक्ट आवाज़ आएगी मेरे माइक में। और अगर किसी ने किसी और लैंग्वेज में बात बोल रहा है, स्पेनिश वगैरह, जर्मनी वगैरह में, तो मेरे पास वो ट्रांसलेटर के थ्रू इंग्लिश आएगी। तो कानों में जो माइक लगा रखे हैं, ये इसलिए नहीं लगा रखे कि आवाज़ तेज आए, इसलिए लगा रखे हैं कि हमको जो ट्रांसलेटर हैं वहाँ पे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो है अतुल्य है। अतुल्य ने वहाँ पे बोल रहा है तो ये इंग्लिश में बोला। मुझे भी मौका मिला था लेकिन मैं थोड़ा-सा पहली बार था और इंग्लिश में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। और लेकिन इंग्लिश ये अतुल ने काफ़ी अच्छा बोला वहाँ पे कि जेंडर इक्वलिटी, वेजेज़ वगैरह के लिए इंडिया में क्या-क्या इश्यू चल रहे हैं, इन सब को लेके अपनी-अपनी बात रखी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन अ, अगर माना कि कोई हम ये जो हम अगर बोल रहे हैं तो हमें तो इंग्लिश में ही बोलना था। हिंदी का कोई ट्रांसलेटर वहाँ अवेलेबल नहीं था। तो अभी इस प्रकार से हमने अपनी-अपनी बातें रखी। तो और ये बगल में मेरे जो जस्ट बगल में थे, ये ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। और ये मैं अपनी वहाँ बैठ के वीडियो बना रहा था। और आप अगर अतुल की ऑडियो जो अतुल क्या बोल रहा था, ये सुनना चाहें तो मैं आपको सुनाता हूँ। 1 मिनट। It's our responsibility too that we need to do the work as per the guideline and the rules that was drafted or the passed in the metro organization to run the metro system in our country. And apart from this, I want to let you know that what is the future of the Indian metro system, that we can surpass all over the globe metro systems with a passenger footfall, because still we right now
2.63 billion people traveling with the rapid metro transit system as the data of the 2021, and it is increasing day by day. Uh, और अब मैं आपको मीटिंग के बाद में ये जो लंच हो रहा है दोपहर का, उसका नज़ारा बता देता हूँ कि यहाँ पे खाने के मामले में मेरी समझ में ऐसे बाहर ये है कि खाने के लिए इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी डिशेज़ ये बनाते कैसे? मतलब अगर माना कि किसी भी मैं अगर लिखना भी शुरू करूँ कि इंडिया में क्या डिशेज़ मिलती हैं, तो मुझे 20, 30, 40, 50, बट यहाँ पे मतलब कम से कम 200 के समथिंग वैराइटीज़ ऐसे जनरली मतलब यहाँ पे खाने के लिए रखी हुई है, और ये पर डे तो बदल जाती है। तो मतलब एक तरह से जैसे कोई रिसर्च चल रही हो खाने के ऊपर, तो मतलब विभिन्न प्रकार की रिसर्च, जैसे कि ये जाने ब्रेड ही पता नहीं कितने की, यहाँ रोटी वगैरह तो मिलती ही नहीं है, प्रोसेस्ड फूड होता है, पूरी तरह से रोटियां मिलती है। और ये जैसे क्या है कि स्प्राउट्स वगैरह, तो मतलब जैसे आप देख रहे हैं ये कई तरह का स्प्राउट्स हैं, और ये खाने के लिए मिल रहा है, ये भी ये जाने कितने ही तरह के स्प्राउट, ये तो शायद मीट वगैरह होगा। और एक्चुअल में यहाँ इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। इनके लिए वेजिटेरियन इंसान की कोई वैल्यूज़ नहीं है, कि वो वेजिटेरियन है तो वो अपने आप छाँटे, और उसको जो खाना है तो वो अपनी समझ से खा ले। इनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जैसे मैं सोचूँ कि मैं कहूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन हो तो क्यों हो वेजिटेरियन? इनकी तरफ से तो ये कहेंगे कि बेवकूफ़ हो जो तुम वेजिटेरियन नहीं हो, नॉन वेजिटेरियन नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे इनका इतना सारा तरह का खाना, इतनी सारी चीज़ें, और इतनी सारी सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और मतलब क्या है कि इनसे पूछोगे वेजिटेरियन तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि क्या है, आप खुद देख लीजिए क्या मिलना है। तो हालाँकि मैंने बहुत सावधानी करी, कोशिश करी कि मैं वेजिटेरियन खाना इसमें सेलेक्ट कर पाऊँ, इसलिए ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह ऐसे ही चीज़ें खाई, और कोशिश करी कि बचूँ मैं नॉन वेजिटेरियन चीज़ों से, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन ये देखिए ये केक्स वगैरह, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ खाने के लिए क्या है, मतलब इतनी सारी चीज़ें कौन खाएगा? अगर मैं जस्ट एक-एक टुकड़ा भी खाऊँ छोटा-छोटा तो भी मेरा पेट भर जाएगा, इतना सारी चीज़ें कौन खाता है? मतलब इन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें और मतलब खाने के लिए रखी। मैंने आपको एक पिछले पार्ट में बताया था कि इनका ब्रेकफ़ास्ट का सिस्टम बताया था, तब बिल्कुल सब कुछ अलग था, अब सब कुछ अलग है। तो मतलब ये पता नहीं कहाँ से चीज़ों को बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम कि ये इतना सारा कुछ इनके पास कहाँ से आ रहा है। ये इनके जूस वगैरह होते हैं, ये डिब्बे पैक नहीं होते जैसे हमारे यहाँ ऑरेंज जूस रियल वाला डाल देते हैं। इनके यहाँ सब सारा जूस तो बिल्कुल लाइव निकलता है पूरा। और जैसे ये कोक वगैरह कोल्ड ड्रिंक भी खूब सारी ये पीते हैं ये लोग। और इनका मतलब ये इतना सारा खाना-पीना तो मतलब इनकी तो कोई मतलब बात ही क्या की जाए, कुछ समझ में ही नहीं आए। और ये क्या है कि मैंने आपको अभी इसका खाने का जो लंच है, वो मैंने आपको बताया। और अभी ये आप देख रहे हैं कि मैंने आपको पूरा लंच का सिस्टम बता दिया है। ये साइड में हमारा जो है मैं मीटिंग रूम है जहाँ पे हम मीटिंग करी थी, और ये सामने का जो भोजन, ये लंच हमने मैं भी करके जस्ट फ्री हुआ हूँ। और ये हमारा मीटिंग रूम है जिसमें हमने मीटिंग चल रही है, और ये अभी लोग आपस में क्या ग्रुप बना के अलग-अलग कंट्रीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या है, कैसे पॉलिसीज़ पे बात कर रहे हैं। और मेरा तो ज़्यादा अभी इन लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था इस टाइम तक। हालाँकि इसके बाद हो गया था, तब मैंने भी खूब बात करी है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ था। ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे की ये मीटिंग हमारी चल रही है। लंच चल रहा है, लंच लंच में लोग खाना खा रहे हैं, और अभी मैं 2 3 पार्ट डाल दिए। इसके आगे की कहानियाँ मैं बाद में डालूँगा। धन्यवाद।